बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान का अकाउंट भारत से चल रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने सितंबर 2025 में बयान दिया था, इमरान खान का अकाउंट बंद किया जाए, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इदारों से वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ इमरान खान के अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा किया जाता है, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए। इस सिलसिले में अदालत में कार्रवाई भी चल रही है और अलीमा खान साहिबा को भी इस पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जिब्रान इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब का अकाउंट जिब्रान इलियास साहब चलाते, वो CIA के एजेंट हैं। ये तमाम चीजें हमारे यहाँ चलती हैं। एक्स ने एक फीचर दिया, ये फीचर लाइव रहा कोई 30 मिनट तक। इस फीचर के जरिए पता किया जा सकता था कि अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है, कितनी बार इसका नाम बदला है, कब बना था और कुछ मुख्तलिफ चीजें। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान साहब के इस अकाउंट के बारे में स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। इन स्क्रीनशॉट्स से अकाउंट की मौजूदा ऑपरेशन लोकेशन कि जहां से इस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, यह सऊदी अरब बताई गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकाउंट, PTI का अपना अकाउंट अमेरिका से चल रहा है। अकाउंट की तख्लीक, तारीख, जगह, यह अकाउंट 12 मार्च 2010 को पाकिस्तान से बनाया गया। प्रोफाइल पर दर्ज लोकेशन भी पाकिस्तान। अकाउंट की बुनियाद की निशानदही करती है एक्स। आमतौर पे तख्लीक की IP लोकेशन उमूमी तौर पर नहीं दिखाता, लेकिन प्रोफाइल की बुनियाद से ये वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान में कायम हुआ। अच्छा, ये ट्विटर की अपनी दी गई मालूमात है, ग्रॉक से मैंने ये मालूमात हासिल की। अब इमरान खान साहब के अकाउंट के बारे में जो कहा जाता है ना, भारत से चल रहा है, ये तो हो गया गलत फौरी तौर पर। अब कुछ लोगों ने कहा सऊदी अरब से चल रहा है। सऊदी अरब में तो PTI का कोई बड़ा नाम नहीं है। सऊदी अरब में बुशरा बीबी की एक बेटी है, वो अकाउंट चला रही है, उसको गिरफ्तार कर लो। ट्विटर पे ऐसे कुछ नमूने आ गए। अब मैंने एक और काम किया, मैंने ग्रॉक से, जो VPN की इंफॉर्मेशन है वो तो हमारे पास है, मगर मैंने ग्रॉक से पूछा, ट्विटर के AI से, कि अगर कोई ट्विटर पर VPN के जरिए सऊदी अरब का लोकेशन दिखाए मगर बैठा किसी और मुल्क में हो, तो ट्विटर उसकी क्या लोकेशन दिखाएगा। अब ग्रॉक ने बताया एक्स, ट्विटर इस वक्त जो लोकेशन दिखा रहा था वो आरजी फीचर, जिसकी वजह से इमरान खान वाले स्क्रीनशॉट वायरल हुए, वो VPN की लोकेशन ही दिखाता है, ना कि असल हकीकी जिस्मानी जगह। यानी अगर किसी ने, लेट्स से इमरान खान का अकाउंट कोई यूके में बैठ के चला रहा है और उसने VPN पर सऊदी अरब की लोकेशन दी हुई है, तो ट्विटर को वो लोकेशन VPN की पता चलेगी, सऊदी अरब की। इसी तरह से बहुत से अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे एक अकाउंट है रशियन आर्मी का, और वो ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, उसने कहा है हम कमेंट्री करते हैं, तबसरे करते हैं, न्यूज देते हैं रशियन आर्मी की, वो अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। हमारे यहां बहुत से प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। ये चीजें वायरल होने लगी तो ये साफ हो गया कि जो दावा था कि अकाउंट भारत से चल रहा है, ये दावा गलत साबित हुआ। इन स्क्रीनशॉट्स में ये बात की गई कि सऊदी अरब से चल रहा है। ओके, एक लम्हे को ये मान लीजिए कि अकाउंट हो सकता है भारत से चल रहा हो, इसी तरह से ना जिस तरह सऊदी अरब की बात हो रही है, किसी ने VPN में लोकेशन बदल दी हो। लेकिन बहरहाल ये जो हमारे यहां था कि पकड़ लो, ये अब एक नए अंदाज में आ गया है, पकड़ लो बुशरा बीबी की बेटी अकाउंट चला रही है। इमरान खान का अकाउंट चलाने वाले के पास वो पॉलिटिकल नॉलेज है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की नॉलेज है जो चाहिए, और उस अकाउंट का एक सियासी दिमाग है। वो इमरान खान की बातें जो अडियाला से बाहर आती हैं उस तक पहुंचाई जाती हैं और उनको वो प्रोसेस करता है, पार्टी के कुछ बड़ों को दिखाता है और उन बड़ों के जरिए उसको वापस नोक पलक संवारने के बाद उस अकाउंट चलाने वाले को भेजा जाता है और वो फिर उसको पब्लिश करता है। तो ये इस तरह से चलता है। लेकिन हमारे यहां एक नया रोला शुरू हो गया कि नहीं, इमरान खान का अकाउंट अब चला रही है बुशरा बीबी की बेटी। ये इस तरह के नमूने हमारे यहां बहुत हैं। अच्छा हुआ कि अब भी ये साबित हुआ कि मैटर करता है इमरान खान। किसी ने किसी अस्करी शख्सियत का अकाउंट, रिटायर्ड जर्नल भी मौजूद है, उसको चेक नहीं किया। किसी ने, मैं देख रहा था कि मरियम बीबी का अकाउंट चेक नहीं किया, PMLN का अकाउंट चेक नहीं किया। चेक हुआ तो इमरान खान का और PTI का अकाउंट चेक हुआ, फौरी तौर पर चेक हुआ।
اور चेक करने वालों को मायूसी ही हुई है। इसके बाद मामला नजम सेठी साहब की ट्वीट डिलीट करने का। नजम सेठी साहब ने राशिद लतीफ साहब, हमारे मायानाज लेजेंडरी विकेट कीपर, उनके हवाले से ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि आई एम शॉक्ड एट द ट्रम्प्ड अप FIA इंक्वायरी अगेंस्ट एक्स क्रिकेट कैप्टन राशिद लतीफ फॉर हिज क्रिटिकल कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट PCB पॉलिसीज। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैं क्रिकेट बोर्ड पर, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स पर यह जोर देता हूं कि अपने आप को रोके ऐसी पॉलिसीज से, ऐसे हरबों से, और जुडिशरी वगैरह को इस्तेमाल करना लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको रोकने के लिए ये ना किया जाए। मोहसिन नकवी साहब इस पर आए और आकर उन्होंने ट्विटर पे लिखा, नजम सेठी, योर कमेंट्स आर कंप्लीटली मिसप्लेस्ड, इल टाइम्ड एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। अच्छा, नजम सेठी साहब ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, मोहसिन नकवी साहब ने इस पे ट्वीट किया हुआ था। The PCB's action against Rashid Latif was never about silencing criticism. It was about addressing the deliberate spread of false and defamatory allegations. कि राशिद लतीफ ने जो बात की वो हद तक आमेज थी, गलत थी, इसलिए हमने राशिद लतीफ के खिलाफ एक्शन लिया। Our proceedings have remained fully within the law and focused solely on protecting the integrity of Pakistan cricket and its players. Rashid Latif has apologized. अब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्वीट में माफी मांग ली है। राशिद लतीफ साहब की जो माफी है ना, उसका एक हिस्सा है, यानी लंबी चौड़ी ट्वीट है कि मैं आमतौर पे क्या करता हूं, इस वक्त मैंने क्या किया। उन्होंने कहा, सियासी तबसरे या गैर मुसद्दक़ा कयास आराइयों से गुरेज करने की अपनी नीयत के बावजूद मैं तस्लीम करता हूं कि मैंने मोहम्मद रिजवान के फलस्तीन के अवामी हिमायत को उनकी कप्तानी से हटाए जाने की मुमकिना वजह करार देते हुए एक नाजायज हवाला दिया। मजीद गौर व के बाद मुझे एहसास हुआ कि मफरूजा नामुनासिब, बेबुनियाद और किसी काबिल एतमाद सबूत पर मबनी नहीं था। मुझे अफसोस है कि मेरे बयानात से आम लोगों या बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और उसके अहदेदारों को जो तकलीफ या नाराजगी पहुंची होगी, मैं अपने इन तबसरों से पैदा होने वाली किसी भी गैर इरादी तकलीफ पर खुलूस दिल से माजरत खा हूं। ये राशिद लतीफ साहब ने लिखा। उसके बाद हुआ ये कि नजम सेठी साहब ने जो ट्वीट किया था राशिद लतीफ साहब के हक में, उस पर राशिद लतीफ साहब ने उनको दानिश्वर करार देते उनका शुक्रिया भी अदा किया। राशिद लतीफ साहब के ट्विटर पे मोहम्मद रिजवान की DP अभी भी लगी हुई है। और अब मैं आपको बताऊं, बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान, उन्होंने मोहसिन नकवी से सवाल किया, मिस्टर नकवी, when will you and the PCB apologize for threatening a journalist who simply asked a question regarding your dual role? आप वजीर दाखिला भी हैं, वजीर बराए इंतज़ाद मुनशियात भी हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं। तो इस बारे में सवाल हुआ, the PCB official contacted his bureau chief and warned him to avoid such stupid questions. कि अब PCB ने उसके ब्यूरो चीफ से राब्ता किया और कहा, यह बड़े स्टूपिड सवाल करता है, इसको रोको और फेस द म्यूजिक, वरना नताइज भुगतना होंगे। हाउ योर ऑफिशियल आस्क अदर बोर्ड नॉट टू ग्रांट एक्रेडिटेशन टू जर्नलिस्ट हु क्रिटिसाइज योर फ्लॉड पॉलिसीज। आपकी पॉलिसीज में जो खामियां हैं उस पर सहाफी बात करते हैं, आपका बोर्ड तो दूसरे बोर्ड्स को भी ये कहता है कि इसको एक्रेडिटेशन नहीं देना, ये आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर आपको सबूत चाहिए, सनाउल्लाह खान ने कहा, तो मैं वो सबूत भी दे सकता हूं। सब जानते हैं कि आपका बोर्ड कितनी सहाफियों की और उनकी आजादी इजहार की इज्जत करता है, आप नहीं करते। ये सनाउल्लाह खान ने उनको जवाब दिया। मैं एक और चीज सोच रहा था, हमारे यहां मोहसिन नकवी साहब की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बतौर वजीर दाखिला एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक नौजवान से कह रहे थे कि ड्राइविंग करने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हो और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्यों जा रहे हो? तो मोहसिन नकवी साहब, आप क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, आपके पास कौन सा तजुर्बा है क्रिकेट बोर्ड चलाने का? मतलब आप क्रिकेट बोर्ड कैसे चला सकते हैं? आपने क्या क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, लोकल खेली है, क्या खेला है आपने? आपने किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी में काम किया है, आपने क्रिकेट पर जर्नलिज्म किया है, आपका जो जर्नलिज्म है उसमें आपका नाम रहा है, उस पर बात नहीं करते। आप सहाफती इदारा बल्कि इदारे चला रहे हैं, उस पर बात नहीं करते क्योंकि वहां पर बात करना बनता नहीं है। लेकिन क्रिकेट से आपका लेना देना क्या है?
इस रिजीम ने आपको चेयरमैन पीसीबी बना दिया, आप बन गए, वगरना आपका तो क्रिकेट से लेना देना कुछ नहीं है। तो जिस तरह की इस वक्त आप वजारत दाखिला चला रहे हैं, उसी अंदाज में आप पीसीबी चला रहे हैं और लोगों को सजाएं देना, कार्रवाई करना, ये सब आपने किया है। तो सहाफी खुद आपसे सवाल कर रहे हैं इस पॉलिसी के अंदाज में जिस पे आप पीसीबी चला रहे हैं। एक और चीज, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वेबसाइट लॉन्च हुई है, मैं इस वेबसाइट को देख रहा था, इस पर जस्टिस मोहम्मद अमीन खान साहब का प्रोफाइल मौजूद है। प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि उन्होंने दीवानी मुकदमात, यानी पहले ये लिखा हुआ है कि वो कहां पैदा हुए, कहां तालीम हासिल की, उनके वालिद भी वकील थे, फिर उन्होंने अपने वालिद के ज़ेरे साया उन्होंने जो वकालत है वो की, कब हाई कोर्ट में आए, कब सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, क्या किया, और फिर उसके बाद ये कि वो जज बन गए और जज बनने के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अब चीफ जज हैं। ये तमाम चीजें बताने के बाद ये बताया गया कि दीवानी मुकदमात, जायदाद के मुकदमात, दीगर मुकदमात उनमें माहिर है। आईनी मामलात कहाँ हैं? आईनी मामलात का लिखा ही नहीं है। कुछ दीगर जजेस हैं जिनकी आईनी मामलात में महारत हो सकती है, लेकिन अमीन खान साहब की तो नहीं है, और ये उनके प्रोफाइल में लिख दिया गया। ऐसा लगता है कि किसी ने कहा ठीक है, अब अमीन खान साहब आपके प्रोफाइल में भी बता देते। ये उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है। इस अदालत की जो दीगर जज साहिबान है 6 अदद, उनका प्रोफाइल सबका लिखा हुआ है, लेकिन जज जो हैं अरशद हुसैन साहब, उनका प्रोफाइल ही नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कितना अरसा बतौर जज काम किया, वकालत कब की, गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने कौन सा ओहदा अंजाम दिया, उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला कितना अरसा काम किया, और वो तो गैर आईनी हुकूमत थी, उस पर भी काम किया, गैर आईनी। तो ये हमारे यहाँ सब चलता रहा है, और अब प्रोफाइल में लिख दिया गया। एक जगह तो प्रोफाइल ही नहीं लिखा गया। तो बड़ी दिलचस्प है हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको बाज बुकला तो बाकायदा तौर पर गैर आईनी करार दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि नहीं, हम इसका बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसमें पेश होंगे, और अब बन गई है तो बन गई है। बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में कुछ सहाफियों ने बताया कि वो कुछ बड़े बड़े मुकदमात में इस आईनी अदालत में पेश होंगे जो सियासी नहीं है, पीटीआई के नहीं है, बतौर वकील उनके पास हैं और उनकी है बड़ी तगड़ी फीस। इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उनकी तवज्जो है अपनी वकालत बचाने पर। बैरिस्टर गौहर साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमदर्दी कम है, आईनी अदालत से है, अपनी वकालत से हमदर्दी बहुत है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तज्जियाकारों का इस मामले में ये कहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।